हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखे थे, क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं, राइट। सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? ए बी क्रॉस सी। देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा दूं तो ये एक वेक्टर प्रोडक्ट होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। और अगर मैं डॉट लगा दूं स्केलर होगा। तो अगर स्केलर रहेगा बीच में डॉट रहेगा तो वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, और बीच में अभी क्रॉस है तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, राइट। तो हमें इसका जैसे उसमें हम देखे थे कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, वैसे इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग चलिए समझते हैं। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ओके। तो मैं आपको तो डायग्राम से इसको समझाती हूँ। आप सपोज, सबसे पहले तो सपोज बी और सी मेरा वेक्टर, ए बी सी तीनों एक वेक्टर है। पहले तो मैं बी और सी, कोई एक सपोज मान लीजिए कोई एक प्लेन है, कोई एक स्पेस है, ठीक है, जहां पर सी बी एक वेक्टर है और सी एक वेक्टर है, ठीक है। स्पेस में इसको आप प्लेन समझिए, कोई एक प्लेन में है, ये बी और सी सेम ही प्लेन में है, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि आपको बी क्रॉस सी दिखाना है, हमें तो बी क्रॉस सी दिखाना है, तो बी क्रॉस सी क्या होगा? तो इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, बी क्रॉस सी इसका परपेंडिकुलर। तो आप वो किस तरह से पता कर सकते हो? तो अगर मैं राइट हैंड रूल यूज़ कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से देखो, या लेफ्ट हैंड अगर इस तरह से आप कर रहे हो, लेफ्ट यूज़ करो या राइट यूज़ करो, तो अगर ये बी का डायरेक्शन इधर है, सी का डायरेक्शन इधर है, तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड, ऊपर साइड में। तो ये जो होता है अपवर्ड साइड में, ये ऊपर परपेंडिकुलर जो होता है, ये हमारा होता है बी क्रॉस सी, ठीक है। ये होता है हमारा बी क्रॉस सी। तो ये बी क्रॉस सी हो गया। लेकिन हमें अभी क्या चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए कोई एक वेक्टर है जो मेरा इन दोनों के परपेंडिकुलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर ये है, इसके साथ जो मेरा कोई ए वेक्टर है वो क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। सपोज इसी, तो अब ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, ये इसी के प्लेन में मैं बना रही हूँ एक कोई ए वेक्टर, ठीक है, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेगा, राइट। ये एंगल बना रहा है, इसके साथ ये वाला ये एंगल बना रहा है, इसके साथ ये। तो अभी मैं दूसरा पेन से आपको दिखा रही हूँ। तो इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए और बी क्रॉस सी का, तो इस केस में भी इसका जो कोई ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा इन दोनों से। तो इन दोनों से परपेंडिकुलर ये क्या हो सकता है? यही हो सकता है, सी वेक्टर ही हो सकता है इन दोनों के परपेंडिकुलर। अगर आप सही से देखोगे तो ये वाला ही हो सकता है। तो अगेन जो मेरा, इसको मैं थोड़ा और परफेक्टली नहीं बनाई हूँ सी को, लेकिन ये सी वेक्टर ही हो। तो इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर दिए, इसको प्लेन वाइज मैं सेपरेट कर रही हूँ सो दैट ये इजी हो जाए समझने में। सो इसे क्यूब के शेप में ये यूज़ कर रही हूँ ताकि ये एक प्लेन लगे। अभी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये जो आप देख सकते हो, ये C एंड ये B, ये एक ही प्लेन में है। कौन से प्लेन में है? दे लाइज इन द सेम प्लेन। विच प्लेन? दिस वन, ठीक है। इनका B क्रॉस C जो इनसे नॉर्मल है वो इस प्लेन में है, लाइज इन दिस प्लेन, ठीक है, इस प्लेन में। अगेन जब हम A वेक्टर ले रहे हैं
और जब ए वेक्टर भी इसी के साथ ले रहे, जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर मिल रहा है इन दोनों से परपेंडिकुलर, जो मेरा सी है, जो कि मेरा पहले जिस प्लेन में था उसी प्लेन में लाई कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर देखें कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये जो है वेक्टर वो कोप्लेनर है, क्योंकि क्या कोप्लेनर है? सो दिस एंड actually this is coplanar. This is a vector coplanar of A and B, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और वैसे तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो एग्जाम में आस्क होगा, देन यू हैव टू राइट दिस. These represent a vector perpendicular to both A and B cross C, but B cross C is a vector normal to the plane B and C, and therefore this is a vector coplanar with B and C. और ये जो है एक, अच्छा नहीं, मैं यहाँ पर क्या लिखती, B and C हुआ coplanar with B and C, ठीक है, राइट. A cross B cross C is a vector coplanar with B and C. B and C है ना, ठीक है. तो यही था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग. अब हम कुछ रिजल्ट्स देखेंगे. रिजल्ट्स कैसे? रिजल्ट्स A क्रॉस B क्रॉस C के कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, राइट. तो A क्रॉस B क्रॉस C के अब फार्मूलाज देखिए कैसे हम इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं. इसको याद रखिए, A डॉट C B माइनस A डॉट B C. ये पोजीशन 1 2 एंड 3 एंड दिस इज 1 3 2 एंड 1 2 3. बीच में डॉट प्रोडक्ट और फुल ब्रैकेट, ठीक है. इसको आप इस तरह से लर्न कर सकते हैं. तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है. एक और चीज़ जो हम यहाँ समझने लायक है वो ये है कि सिंस द कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट्स में अच्छा होल्ड करता है पर वेक्टर प्रोडक्ट्स में अच्छा होल्ड नहीं करता है, ठीक है. कम्यूटेटिव लॉ मतलब B A डॉट C इज इक्वल टू B डॉट A. ये सेम है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, देखिए, और डॉट प्रोडक्ट में ऑर्डर बदलने से मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो जाता है, तो ये इसमें होल्ड कर रहा था. लेकिन अगर मैं इसको कहूँ कि ये इस तरह से है, ये, तो ये आपका सेम नहीं होगा. दिस इज़ नॉट सेम, दिस इज़ डिफरेंट. क्यों? क्योंकि B क्रॉस C और C क्रॉस B अलग होता है. B क्रॉस C हम देख रहे हैं, इसको एकदम प्रैक्टिकली आप समझिए. मान लीजिए ये B डायरेक्शन है, ये C डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर है B क्रॉस C, वो नॉर्मल जो है वो ऊपर की तरह जाएगा, ठीक है, इस तरह की. लेकिन अगर मैं C क्रॉस B ले रही हूँ, C क्रॉस B मतलब आप इस तरह से देखिए, इस तरह से भी देख सकते हो. ऊपर C क्रॉस B लूँगी तो मुझे डायरेक्शन चेंज करना पड़ रहा है. मतलब ये B ये C है, ठीक है. अब C मैंने B क्रॉस C लिया तो इस तरफ से हुआ. अब C क्रॉस B लूँगी, इस हाथ में अब नहीं होने वाला, उसको अब आपको उस तरफ ले जाना है, ठीक है. तो वो इस हाथ से होगा, ठीक है. दिस इज C क्रॉस B. या फिर आप थंब वाला जो रूल होता है ना, उससे भी याद रख सकते हो. ये वाला होता है ऊपर की तरफ, और अगर इसी को मैं इस तरफ ले जाऊंगी, ये ज़्यादा बेटर है समझना कि ये वाला B क्रॉस C है, इस तरफ जा रहा है, और वही C क्रॉस B मतलब मैं एंटी क्लॉक जाऊंगी तो हमारा जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज हो जा रहा है. तो डायरेक्शन चेंज हो जाने से हमारा जो साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है. तो ये समझना था यहाँ पर, ठीक है. तो B क्रॉस C इज इक्वल टू माइनस ऑफ C क्रॉस B. तो ये यहाँ पर समझने वाली चीज़ थी, ठीक है. तो
समझ गए? इन जनरल ये वेक्टर डिफरेंट होता है, बस इतना समझो. And thus in a vector triple product the position of the bracket cannot be changed without altering the value of the product. ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ना है, खाली खाली आपको क्वेश्चंस में ध्यान देने हैं. और जो ये फार्मूला है दिस इज़ स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये फार्मूलाज इसी A क्रॉस B क्रॉस C करिए या पहले मोस्टली इसी टाइप के फॉर्म में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे इसी टाइप्स के फॉर्म में मिलेंगे, तो हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे. तो अभी क्वेश्चंस करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ ये देख के आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लग सकता है, लेकिन जब आप प्रोसेस आगे करोगे ना, यू विल फाइंड दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक स्टेप, दैट इज LHS. ओके, LHS में हमारे पास ये है, तो इसे मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के हिसाब से ही ब्रेक करूँगी. क्या होता है, इसको रख के डॉट प्रोडक्ट दे के इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, ऑलराइट. अब हम जब आगे प्रोसेस करेंगे तब हमें थोड़ा इजी करने के लिए हम किसी एक टर्म को m मान ले रहे हैं. ठीक है, सपोज हम ये B क्रॉस C m मान लेते हैं, m इज इक्वल टू B क्रॉस C. ठीक है, ये m एक वेक्टर है तो ऊपर एरो देना है. अब हम इसे m क्रॉस C क्रॉस A ऐसे लिख रहे हैं. नाउ आप देखिए, ये m क्रॉस C क्रॉस E ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है? ये एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्योंकि दोनों के बीच में क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट. तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. और अगर बीच में डॉट रहता तब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, राइट? दीज आर द वेरी बेसिक पॉइंट. ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है. इन विच फार्मूला दैट आई हैव डिस्कस्ड ओवर हियर. देखिए, अब मैंने इसमें आपको इसको ब्रेक करना है. तो सबसे पहले आप इसको m डॉट a और m डॉट a, यस, और फिर c बाहर माइनस m डॉट c और a बाहर. ठीक है, इस तरह से हमने इसे ब्रेक कर लिया. नाउ आप इन दोनों को एक साथ रख सकते हैं, इन दोनों को एक साथ रख सकते हो. नाउ अभी आप क्या करो, जो आपने m के जगह B क्रॉस C को माना है वो इसमें इंसर्ट कर दो, राइट? तो हम इसमें B क्रॉस C को इंसर्ट करेंगे. ऑलराइट, नाउ यहाँ आप देखो कि ये जो B क्रॉस C डॉट A है और बाहर एक C ऑलरेडी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है. और यहाँ भी आप देखो B क्रॉस C डॉट C है और बाहर एक A हमारे पास है. तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पूरा टर्म होगा वो ज़ीरो हो जाएगा? आप पूछोगे क्यों, कि मैं बोलूँगी ये बहुत बेसिक का कॉन्सेप्ट जो मैं पहले भी दे चुकी हूँ कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट में हम टर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं बट क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं कर सकते. तो हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में डॉट है, तो मैं इसको इन दोनों के ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं इन दोनों के कोई भी एक टर्म से इंटरचेंज कर सकती हूँ. समझ रहे हो बात को? तो ये जब मैं इंटरचेंज करके यहाँ लाऊंगी तो मेरा C क्रॉस C हो जाएगा एंड दैट इज़ ज़ीरो. तो ये पूरा टर्म हमारा ज़ीरो होगा. इन दिस केस वो नहीं होने वाला है. आप किसको अंदर करोगे, इसको हटाओगे, इससे इसको हटाओगे, किसको हटाओगे, जो भी हटाओगे ये ज़ीरो तो नहीं होने वाला है, क्योंकि दो टर्म सेम नहीं है. तो मैं उसे ज़ीरो कर दे रही तो वैनिश हो जाएगा, राइट? सो दिस विल बिकम वैनिश. नाउ आई लेफ्ट विथ दिस टर्म ओनली. ठीक है ना? सो अब इसी एक बाहर है.
ठीक है, तो मेरे पास ये है, क्या मैं इसको इस साइड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। आप इसको, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये अलग क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये इसके और इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मैं इसको इसके साथ भी रखने से वही मीनिंग होगा जो मीनिंग इसके साथ होगा। तो जब ही मैं इसको इसके साथ रखूँगी, अब आपको दिख गया होगा कि आंसर, और फिर इसको मैं सेपरेटली इधर लिखूँगी, डॉट है इधर, यहाँ, एक मिनट, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया है कि ये जो सी है ये जब इधर आएगा तो ये डॉट के साथ ही आएगा, क्योंकि ये मेरा अलग टर्म हो गया है, बीच में डॉट है, तो इधर में मैं डॉट के साथ ही लिखूँगी इसको, ठीक है। ये थोड़ा देख लेना। एंड देन जो ये है, ये एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह से ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसे हम ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बीच में ये बी सी ए है, तो बी सी ए। अब मैं आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बताई थी, ये उल्टा होने से भी चल जाएगा, बट ऑर्डर से, ऑर्डर उल्टा ना होना चाहिए। जैसे ए बी सी है तो इसका ऑर्डर साइक्लिक होना चाहिए, जैसे बी सी ए होना चाहिए, बी सी ए और ए बी सी, ये साइक्लिक एक ऑर्डर में है, तो साइन नहीं चेंज होगा इन दैट केस। तो आप इसको लिख सकते हो लाइक दिस, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी का स्क्वायर, यही तो हमें लाना था। अगर देखिए यहाँ तक तो प्रूव हो चुका है, क्वेश्चंस में, बुक में और भी लिखा रहता है कि एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट बाय मीन्स ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर उस तरह के आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तो आपको क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपका बुक में है क्वेश्चन। तो अगर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है, तो मैं ए जो हमें नीड है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए की, राइट। तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, बी क्रॉस सी, तो आपको पहले इसको आई जे के कंपोनेंट्स में ब्रेक करना होगा, एक्सपैंड करना होगा। तो ए वेक्टर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, सिमिलरली बी को भी लिख सकती हूँ, B1 B2 B3 के, और सी को भी लिख सकती हूँ। इज देयर एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर? नहीं होना चाहिए। फिर ए बी सी का जो हमारे पास ये आर एच एस साइड में है, राइट, ये आर एच एस साइड में ए बी सी स्क्वायर है, तो आप इसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। इस फॉर्म में इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। नाउ हम ए क्रॉस बी, अब ये डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, आपको ए क्रॉस बी डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना मैंने सिखाया है कि कैसे आप निकालोगे, तो आपका रिजल्ट ये आने वाला है। वैसे बी क्रॉस सी का रिजल्ट ये आएगा, सी क्रॉस ए का रिजल्ट ये आएगा। जब आप इस फॉर्म में इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखोगे, यानी कि आप देखो, जब आई जे के कंपोनेंट हटा दोगे तो ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट ही तो हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लिख लिए। क्या हमको बोला था कि, बोला गया था कि एक्सप्रेस द रिजल्ट बाय द मीन्स ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हम इसको भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में शो कर दिया एंड इसे भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में शो कर दिए। बस यही था हमारा सॉल्यूशन। दिख रहा है पहाड़ जैसा, बट है ही नहीं, बहुत इजी है। बट आपको अलग अलग इसको ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा, जो ये डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। वो अलग अलग आपको डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक कॉर्लरी देख लेते हैं। कॉर्लरी में है कि इफ़ ए बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ए बी सी गिवन है ज़ीरो है तो ये पूरा भी ज़ीरो होगा, क्योंकि हम अभी प्रूफ किए ना इतना इज इक्वल टू इतना होता है। तो अगर ये ज़ीरो है तो ये पूरा तो ज़ीरो होगा। तो यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ फॉर्मूला इफ कहीं भी क्वेश्चन में गिवन होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, एंड ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूव दैट दिस एंड दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको कुछ नहीं करना है, आप पहले ये तीनों को फॉर्मूला के एक्सपेंशन में तोड़ दो, राइट, और फिर तीनों को ऐड कर दो, ज़ीरो आना ही आना है, ठीक है। देखिए मैंने डायरेक्ट यही करना है। ए बी सी जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ए डॉट सी बी
माइनस ए डॉट बी सी। फिर इसे किस तरह लिख सकती हूँ, बी डॉट ए सी माइनस बी डॉट सी फिर ए, प्लस या इसे लिख सकती हूँ सी डॉट बी ए माइनस सी डॉट ए बी, यहाँ डॉट नहीं होगा। सो ए सी बी, और कहीं ए सी बी है, ए सी बी ए सी बी, ए सी बी सब में ए सी बी है, बट आपको करेक्ट उसको ढूंढना है कि किससे। देखिए ए डॉट सी होना चाहिए, ठीक है। ये क्या ए डॉट सी है, नहीं ये नहीं है तो ये नहीं चलेगा। देखिए ए डॉट सी ये है, नहीं है, ये ए डॉट सी है, तो इसके साथ ये कटेगा, ठीक है। फिर ए डॉट बी यहाँ यहीं मिल गया, तो इसके साथ ये कैंसिल होगा, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया 0, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि वो स्केच पेन यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा डार्क हो जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखूँगी स्केच पेन ना यूज़ करने का। प्रूव दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी ए क्रॉस डी इक्वल टू ए सी डी बी माइनस ए बी सी डी, ठीक है। ये हमें 2 रिजल्ट प्रूव करने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहला रिजल्ट ये आएगा एंड देन आफ्टर दिस आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। सो हमारे पास एक्सपैंड करने के लिए ये पूरा चीज़ है, लेकिन हम स्टार्ट कैसे करेंगे, वी विल स्टार्ट विद द बीच वाला। दिस इज द एक्चुअली शोइंग द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सो दैट वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इन दिस केस इतने में, एंड देन वी विल मूव टू दिस ए पार्ट इफ रिक्वायर, ओके। सो बी क्रॉस सी क्रॉस डी, सो इसे कैसे करें, बी डॉट डी सी माइनस बी डॉट सी डी। नाउ हमें क्या, बी डॉट सी, देखिए बी डॉट डी यहाँ आ गया है, बी डॉट सी भी यहाँ आ गया है। यहाँ पर सी बाहर है, यहाँ सी बाहर है, यहाँ डी बाहर है, यहाँ डी बाहर है। एक्स्ट्रा जो है ये ए है, ए हमको इंट्रोड्यूस करना है, बस आप इंट्रोड्यूस कर दो यहाँ पर ए। जैसे आप यहाँ पे ए इंट्रोड्यूस करोगे एंड दिस इज इन क्रॉस प्रोडक्ट, आपको यहाँ भी ए इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा विद द क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। इधर विद क्रॉस प्रोडक्ट आपने लगा दिया। नाउ अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये किसके साथ लगेगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये पूरा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, ठीक है, मीन्स कोई साइन नहीं होता है। तो आपको ये चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अच्छा मैं आपको एक बात बता रही हूँ, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ कैसे करते हैं, किस दो के बीच में यूज़ करते हैं, तब क्या रिजल्ट मिलता है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ यार। फर्स्ट वीडियो जाके देखो, ठीक है, उस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट दी हूँ जो ये चैप्टर में रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज़ अ मस्ट वॉच, प्लीज़ जाके देखो, ठीक है। तो ये हो गया। तो मैं इसको कहाँ इंट्रोड्यूस करूँगी, तो इन दोनों के बीच, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी, बीच में कोई साइन नहीं होगा। इसका मतलब वेक्टर के साथ ही होगा मेरा क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्या है, तो इसके साथ तो नहीं होगा, मीन्स सी के साथ होगा वेक्टर। तो मैं बी डॉट डी ए क्रॉस सी इस तरह से लिख सकती हूँ ना, माइनस बी क्रॉस सी ए क्रॉस डी। मैंने रूल्स को ब्रेक नहीं किया है, विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स आई हैव डन इट करेक्टली एंड आई हैव गॉट द रिजल्ट। यही तो लाना था मुझे, ठीक है ना। हमें सेकंड रिजल्ट की तरफ जाना है।
तो सेकंड रिजल्ट के लिए जैसे कि अभी हमारे पास इतना एक लंबा सा आ गया है, वी विल अज्यूम किसी एक चीज़ को m, ठीक है। आप बोलो किसको मैं मानूँ m, अब आप बोलने से तो नहीं चलेगा। देखिए m मैं इसको मान लेती हूँ, ठीक है। नाउ हियर लेट अस सपोज C cross D is equal to m. So A cross B cross C cross D को चेंज करके मैं ये लिख रही हूँ A क्रॉस B क्रॉस M, ठीक है। ना इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर ब्रेक करना हो तो A डॉट एम बी माइनस A डॉट बी एम, जहाँ जहाँ M है वहाँ पर वो लिख दो C क्रॉस D। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है A C D, ये B माइनस ये A। देखिए ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, ये गलती मत कर देना कि अरे ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये भी है, इन दोनों के बीच में कुछ साइन है, डॉट का साइन है, नहीं है ना, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। इसको एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। तो देखिए हमें क्या लाना था, हमें यही तो लाना था, ये माइनस दिस वन, और वही हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ एक रिज़ल्ट प्रूव हुआ एंड यहाँ एक रिज़ल्ट प्रूव हुआ। अब आप अपना बुक खोल के देखो, है ना, खुद से बनाने का कोशिश करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ यार, बनेंगे, मज़ा आएगा, फील आना चाहिए, राइट। फील नहीं आया तो मैथ्स पढ़ने का क्या मज़ा, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय बाय।